नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब। बहुत से मित्रों ने मुझे कहा कि चुनाव आचार संहिता को लेकर के आप वीडियो बना दीजिएगा, तो आज मैं लेकर आया हूं चुनाव आचार संहिता किसे कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसे कहते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। इसे कौन लागू करता है, कब लागू होती है, कब खत्म होता है, इसके लागू होने से क्या क्या होता है, इस तरह की सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपका स्वागत है अपने अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाकर लाता रहता हूं, जैसे कि हमारे कर्तव्य कितने हैं, हमारे अधिकार कितने हैं, 42वां संविधान संशोधन क्या है। इस तरह के वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन है वहां पर क्लिक करके भी आप लोग इस तरह के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं चुनाव आचार संहिता के बारे में पूरी जानकारी लेकर के आया हूं इस वीडियो में। आइए चलते हैं। तो आइए जानते हैं चुनाव आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। पहला सवाल आता है कि ये आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो जानिए कि आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया। उन्होंने उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने और साथ ही उनको मानने और उनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए सभी ने सहमति दी है। तो दूसरा सवाल इसमें यह है कि इस मामले में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका रहती है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के आयोजन हेतु अपने सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्र तथा राज्यों में सत्तारूढ़ दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के आयोजनार्थ अधिकारी तंत्र का दुरुपयोग ना हो। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण यथा प्रतिरूपण, रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जा सके। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय किए जाते हैं। अब जानते हैं कि कब से कब तक आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव की घोषणा होती है तो आचार संहिता लागू हो जाती है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक प्रवृत्त रहती है, जब तक कि निर्वाचन पूरा नहीं हो जाता। अगला ये होता है कि कब और कहाँ आचार संहिता जो है वो लागू होता है चुनावों के दौरान। तो इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कब आचार संहिता लागू होती है और कहाँ। लोकसभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान यह संहिता संपूर्ण देश में लागू होती है, क्योंकि आपको मालूम कि लोकसभा के चुनाव एक साल होते हैं पूरे देश में। तो पूरे देश में जैसे ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा होती है उसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाती है। विधानसभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान यह संहिता संपूर्ण राज्य में लागू होती है। जैसे आजकल उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है। तो जैसे ही वहां पर चुनावों की घोषणा हुई तो वहां पर अब आचार संहिता लागू हो गई है ना। तो यही कहा है कि विधानसभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान यह संहिता संपूर्ण राज्य में लागू होती है। उप निर्वाचनों के दौरान बाई इलेक्शंस जब होते हैं, यदि वह निर्वाचन क्षेत्र राज्य, राजधानी, महानगर, शहरों, नगर निगमों में शामिल है तो यह संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होगी।
अन्य सभी मामलों में आदर्श आचार संहिता उप निर्वाचनों वाले निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जिलों में लागू होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे बाई इलेक्शन कहीं पर है तो वो जहाँ जहाँ संबंधित है चुनाव की घोषणा होती है तो वहाँ पर जो है वो आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आप ये समझ गए कि आचार संहिता कब कब और कहाँ कहाँ कैसे लगती है। ये जान लेते हैं कि आचार संहिता के नियम कानून व प्रावधान क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स क्या हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन के प्रयोग पर रोक लग जाती है, जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ प्राप्त न हो सके। जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी राजनीतिक दल या जो राज्य सरकार है वो किसी तरह की घोषणा नहीं कर सकती है ना। तो उसके धन के प्रयोग पर जो है वो रोक लगा दी जाती है ताकि इससे कोई लुभावने घोषणाएं न हो सके। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह की सरकारी घोषणाओं, लोकार्पण, शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है। पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक रैली नहीं की जा सकती है। धर्म के नाम पर वोट की मांग नहीं की जा सकती है। इस दौरान सरकारी खर्च से किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं किया जाता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ प्राप्त हो सके। राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोगों की जानकारी में वृद्धि हुई होगी और मैं इस तरह के वीडियो लगातार बनाता रहता हूँ। आप लोग आई बटन पर जो कि ऊपर चलता रहता है उस पर जाकर इससे संबंधित और वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।